आप सभी ने सुना। बोले आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्रीमान तुंगदेव की जय। महाप्रभावी महास्तोत्र श्री भक्तांबर स्तोत्र की जय। नमो अरिहंतानं, नमो सेतानं, नमो आयरियानं, नमो वज्रायानं, नमो लोए सब साहुनं, एसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो, मंगलानंच सव्वेसे परमं भवै मंगलम्। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। अनंत पुकारी परमाराध्य पूज्य गुरु चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आप सभी को सादर जय जय। आज संवत्सरी महापर्व है। पर्युषण पर्व के 8 दिनों का आज स्वर्ण कलश है। सभी आज तपस्यारत हैं और आज अंतिम जो अंतगढ़ सूत्र का बिल्कुल अंतिम चरण में हम पहुंचे हैं। तो पहले ने भजन भजन बाद में बोल देना, पहले मूल को करना, ठीक है, बाद में बोलना। पहले मूल की वाचना होगी। मूल की वाचना का जो बिल्कुल अंतिम पाठ होगा वो खड़े होकर पढ़ेंगे। जैसे ही हम खड़े होंगे सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सिर ढककर इस पाठ को सुने। ये बहुत ही मंगलकारी पाठ आप सभी के समक्ष, ये जो रानियों का वर्णन के पाठ आए हैं, 8वां वर्ग आपके समक्ष आया है, बहुत मंगलकारी है, बहुत ही चमत्कारिक पाठ है ये। तो पूरे मनोयोग से एक एक शब्द को सुने। अंतिम बिल्कुल अंतिम चरण में है हम। पहले हम मूल वाचना का पूरा कर लें, उसके पश्चात सभी को सादर जय जिनेंद्र जी। गुरु चरणों में वंदन। एवं पीयूषेन कर्णाभि नवरंग मुतावली तवो कम्मंग उ संपजितानं वीरई तंजा चौथं करे करेता सब काम गुणे कार्य करता छठं करे करेता सब काम गुणे कार्य करता चौथं करे करेता सब काम गुणे कार्य करता आठमं करे करेता सब काम गुणे दसमं करे करेता सब काम गुणे कार्य करता चौथं करे करेता सब काम गुणे कार्य करता 12वां करे करेता सब काम गुणे कार्य करता चौथं करे करेता सब काम गुणे कार्य करता 14वां करे करेता सब काम गुणे कार्य करता चौथं करे करेता सब काम गुणे कार्य करता 16वां करे करेता सब काम गुणे कार्य करता चौथं करे करेता सब काम गुणे कार्य करता 20वां करे करेता सब काम गुणे कार्य करता चौथं सब काम गुणे कार्य करता चौथं करे करेता सब काम गुणे कार्य करता 26वां करे करेता सब काम गुणे कार्य करता चौथं करे करेता सब काम गुणे कार्य करता 28वां करे करेता सब काम गुणे कार्य करता चौथं करे करेता सब काम गुणे कार्य करता 30वां करे करेता सब काम गुणे कार्य करता चौथं करे करेता सब काम गुणे कार्य करता 32वां करे करेता सब काम गुणे कार्य करता चौथं करे करेता सब काम गुणे कार्य करता 34वां करे करेता सब काम गुणे कार्य करता चौथं करे करेता सब काम गुणे कार्य करता 35वां करे करेता सब काम गुणे कार्य करता यम टाइप ओ सारे जाव चौथं कट करेता सब काम गुणे कार्य एकाय कालो एकार समासा वर्ण से दिवसा चौणं तिन्नी वरिसा 10 से मासा शेषं तैव जाव सीता एवं महासेन कन्नाभि नवरंग आयं किल पद्मानं तवो कमंग उ संपजितानं वीर तंजा आयं बिरं करे करेता चौथं करे करेता बे आयं बिलायं करे करेता चौथं करे करेता तिन्नी आयं बिलायं करे करेता चौथं करे करेता चितारी आयं बिलायं करे करेता पंच आयं बिलायं करे करेता चौथं करे करे करेता छ आयं बिलायं करे करेता चौथं करे करेता एकोत्तरीयाय बुद्धि आयन बिलायन वर्तन्ति चौथं तरीयायन जाव आयन बिल स्वयं करे करेता चौथं करेगी तनंसा महासेन करना अज्जा आयन बिल वर्तमानम तवो कम्मं 14 से हैं वास्य से हैं तेहिं जाय मासे हैं विसेन औरतें आसुते हैं जाव समं कान फांसी जा कारा हिता
तेने अजय तेने उवागच्छिताम् अजचन्द्रं अजं वन्दे नमंसि वन्दिता नमंसिता बहुहि चौथे जा भावे माने विहरे तेनं समासन करना अजा तेनं कोरालीनं जा उसोभिमान तेनं किसे मासन करना है अजाय अन्य पर्याय उव्रता व्रतकाली चिंता जाखन अनाकंक माने विहर तेनं समासन करना अजा अज चंद्रन जय अंकिय सामय मायन एक कार संकाय आईचे जेता हो पड़े पुनाय सत्रस वासाय पड़ी जाए पाली पाली मास्याय संलेहनाय अपना चूसेता सेटिंग बताएं अंसनाय छेदिता जैसे टाई की सिद्धा बुद्धा गाथा भाषा आदि एकत्रियाय चार सत्रस ऐसा कलु परिताओ श्रेणी भजान नायक हो। अब जो पाठ आ रहा है सभी अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएंगे। ये पाठ खड़े होकर ही बोला जाएगा। एवं कुल जंबू सन्नेनं भव्यम आवेदनं आयगरेनं जाव संपत्तेनं आत्मसंगस्य अंतर्दशानं अयमर्थ्य पणत्ते तिपेनि अंतर्दशानं अंगस्य एगो से कंदोत्वका अट्सु चे दिसे सुदेश जंती तत्पणम वित्य वगेतस दस उद्देश गते ये वगेतेरस देश का चौथ पंचम वगेता सतुसेश का छठ वगे 16 देश का सतम वगे 13 देश का आठम वगे 10 देश का शेषं जहां नया हम कहानम में इस प्रकार आज अंतगढ़ सूत्र की मूल वाचना संपूर्णता को प्राप्त होती है। आगम के विषय में हमारा जिन वाणी के विपरीत कुछ भी कहा गया हो उसके लिए भी मिच्छामि दुक्कडम दे रहे हैं। आग में टीवी है पणत्ते तंजा सुताग में ताक में तदुभयाग में इन तीन प्रकार के आगम रूम ज्ञान के विषय जो कोई अतिचार लगाओ तस मिच्छामि दुक्कडम तो आलू जंग वाइदं वच्चामेनं हिनकरं अच्छखरं पैणं विनयनं जोगिनं कौशिनं सुठुतिनं दुट्टुपड़िचं अकाले कौस जाओ काले न कौस जा सजाय सजाई तो जाना टैंक बनते कुंतु विचारते समय ज्ञान और पुरुषों की अविनाश आत्मा की हो तो तस मिच्छामि दुक्कडम। इस प्रकार आज के विषय में ऋषि अभी थोड़ा सा बता दूं फिर बेटा कर देना। अभी मैं क्योंकि कल हमने कल जिन रानियों का वर्णन सुना था आज की उन रानियों में यहाँ पर कोनिक की छोटी माता और राजा श्रेणी की रानी राम कृष्णा देवी का वर्णन आ रहा है जिन्होंने प्रभु भगवान महावीर का उपदेश श्रवण करके चंदनवाला के पास आर्य चंदना के पास वो दीक्षित हुई और नव दीक्षिता श्री राम कृष्ण आर्य जी ने अपनी पूज्य गुरुनी की आज्ञा प्राप्त कर भद्रोतर नामक तपस्या को नीचे दिए क्रम के अनुसार प्रारंभ किया। सबसे पहले उन्होंने पंचोला किया, पारना किया, 6 किया, पारना करके 7 किया, यूं 8 9 7 8 9 5 6 9 5 6 7 8 6 7 8 9 5 8 9 5 6 और 7 किए। इस प्रकार एक परिपाटी पूरी हुई। यूं 4 पूरी परिपाटियां उन्होंने की। दूसरी परिपाटी के पारने के दिनों में भी समस्त विघ्न वस्तुओं का सेवन बिल्कुल छोड़ दिया। तीसरी परिपाटी में भी विघ्न के लेपित मात्र वस्तुओं का त्याग किया और चौथी के पारने में भी पारने में आंबिल व्रत किए हैं और व्रत में का पारना किससे कर रहे हैं आगे आंबिल से। तो वो भी तपस्या है परंतु क्योंकि व्रत में तो खाली पानी लेना है और आंबिल में अलूना एक आहार लेना है। एक बार की परिपाटी में कुल 175 दिन तपस्या के केवल 25 दिन पारने के। यूं चारों में कुल 2 वर्ष 2 मास 30 दिन बीते। रामकृष्ण आर्य जी के इस भद्रोतर तप के पश्चात उठकर और कई तपस्या करी और जब शरीर बहुत कमजोर हो गया तो अंतिम समय में
संलेखना संथारा करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गई। इसी प्रकार राजा श्रेणी की और कोनी की छोटी माता पितृसेन कृष्णा ने भी प्रभु महावीर का उपदेश सुना। महासती चंदनवाला आर्य के शरण में जाकर दीक्षा ग्रहण की। इन पितृसेन कृष्णा आर्य जी ने अपनी गुरनीत की आज्ञा प्राप्त कर मुक्तावली नामक, पहले कहाँ से शुरू, रत्नावली, कनकावली, फिर सप्तनिका वाला, फिर लघु सिंह, महासिंह, भद्रो, सर्वोत्तर, भद्रोत्तर, और अब क्या आ रहा है, मुक्तावली तक। सर्वप्रथम इसमें उपवास किया, पारने में बेला उपवास, एक उपवास, और पारने में फिर 2 व्रत। पारना करके फिर उपवास किया, पारना करके तेला किया, यूं एक एक उपवास बीच बीच में करती हुई इनकी संख्या को 16 तक इन्होंने पहुंचाया। फिर इसी प्रकार बीच बीच में उपवास करती हुई ऊपर जिस प्रकार चढ़ी थी उसी प्रकार एक उपवास तक वे नीचे उतरी। इस प्रकार एक परिपाटी पूरी हुई। यूं काली आर्या जी की तरह चारों परिपाटियां उन्होंने संपूर्ण की। इनकी एक परिपाटी में पूरे 59 दिन पारने के, शेष तपस्या के, कुल मिलाकर 11 महीने 15 दिन, चारों परिपाटियां करने में 3 वर्ष 10 महीने। इस प्रकार मुक्तावली तप का ये यंत्र बनता है। और ये भी रानी अंतिम समय में जब उनका शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया, उन्होंने भी चंदना आर्य के पास जाकर संलेखना संथारा किया और अंतिम समय में सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गई। इसी प्रकार श्रेणी की सबसे रानी और कोनी की छोटी महासेन कृष्णा नामक ने भी रानी ने भी यथा समय भगवान महावीर का उपदेश सुना, चंदना आर्य के पास दीक्षा ली और आंबिल वर्धमान नामक तप की तपस्या की। हमारे यहाँ जैन दर्शन में आंबिल तप संकट मोचन है। द्रौपदी ने भी कहते हैं कि 60,000 क्या किए थे, आमिल किए थे। तो आमिल तप व्रत से भी मुश्किल माना जाता है क्योंकि इसमें अलूना आहार लेना है। और कैसे जैसे तपस्वी गुरुदेव रोटी को क्या करते थे, पानी में चूर देते थे और 2 घंटे बाद उसको पी लेना, ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए अब यहाँ पर वर्धमान आंबिल तप उन्होंने किया है। एक आंबिल किया है, फिर उपवास किया है, मतलब आंबिल का पाना व्रत से कर रही है। फिर 2 आंबिल उपवास, 6 आंबिल उपवास, बीच बीच में उपवास करते पूरे 100 आंबिल पूरे किए, उपवास किया। इस प्रकार आंबिल वर्धमान तपस्या में पूरे 14 वर्ष 3 मास और 20 दिन लगाए। और ये आराधना करके जब उनका और भी कई छुटकर तपस्या में जुटी रही, जब महासेन कृष्ण आर्य जी का शरीर रुद्र और मास से प्राय रहित हो गया, दुर्बल हो गया और शरीर तेजो में अनुपम कांति में बना, तब एक दिन महाकृष्ण आर्य जी भी पहली रात्रि में उन्होंने विचार पैदा हुआ और चंदना आर्य के पास जाकर उन्होंने संथारे की इच्छा जाहिर की। और अपने अंतिम समय में भी उन्होंने अपने जीवन में समाज से लेकर 11 अंगों का सर्वांग अध्ययन किया, लगातार 17 वर्षों का चारित्र पालन किया और अंतिम समय में पूरे 1 मास का संथारा करके अंतिम श्वासोच्छ्वास में गणगाती कर्मों को नष्ट कर केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त कर वे मुक्ति में पहुंची। काली आर्य जी ने 8 वर्ष का, सुकाली ने 9 का, क्रमशः 1-1 वर्ष हुई महासेन कृष्णा ने पूरे 17 वर्षों का चारित्र पालन किया। ये 10 ही राजा श्रेणी की रानियां थी और कोनी की छोटी माताएं थी। हे जम्मू, इस धर्म को प्रकट करने वाले श्रमण भगवान महावीर जो मोक्ष में पधार गए हैं, इस प्रकार उन्होंने 8वें अंतगढ़ सूत्र के ये भाव फरमाए हैं। मैंने जैसा उनके श्रीमुख से सुना था वैसा ही आपके समक्ष वर्णन किया है। इस अंतगढ़ में 1 श्रुत स्कंद और 8 वर्ग हैं, जिन्हें केवल 8 ही दिनों में भगवान ने फरमाया है। इसके प्रथम में 10, दूसरे वर्ग में 8 अध्ययन, तीसरे में 13, चौथे 5 वर्गों में फिर 10-10 अध्ययन है, छठे में 16 अध्ययन, 7वें में 13 और 8वें में 10 अध्ययन है। अवशेष ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के अनुसार जानना चाहिए। इस प्रकार ये अंतगढ़ सूत्र इति श्री को प्राप्त होता है। और आज संवत्सरी महापर्व के विषय में क्योंकि जशी का व्रत है तो वो कोशिश कर रही है, हो सकता है थोड़ा उसको धीमे बोलना पड़े, तो अपना प्रयास कर रही है, कोशिश करेगी कि वो पूरा अपना
वक्तव्य आप सभी के समक्ष रखते। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आदरणीय माताओं, बहनों, बुजुर्गों, भाई बहनों, मेरे हम उम्र साथियों, आज पर्यूषण है। पर्यूषणा है। पर्यूषणा का अर्थ संवत्सरी है। हम इसे महापर्व कहते हैं। संवत्सर का अर्थ है वर्ष होता है। जो वर्ष भर में आए उसे संवत्सरी कहते हैं। फिर प्रत्येक तारीख एक वर्ष बाद आती है। होली, दीपावली, दशहरा एक वर्ष में एक बार आते हैं। इसे संवत्सरी क्यों कहा? इसमें वर्ष में एक बार आने का अर्थ किस तरह घटित हुआ? मैंने गुरु सुंदर मुख से भगवान श्री की कृपा से सुना। पर्व दो प्रकार के होते हैं, लौकिक और अलौकिक। लेकिन लौकिक में तीज, सलूनो, दशहरा, दीपावली, होली आदि। किसमें खाने पीने, वस्त्र पहनने, सजने सजाने, मौज मस्ती का रंग है। अलौकिक का अर्थ है आत्मा का पर्व, आत्म कल्याण का, आत्म संबोधन का पर्व। अलौकिक पर्व 15 दिन तक पक्षी जो साल में 24 आती है, 84 साल में 3 आती है, जिनमें एक आषाढ़ी चौमासी, कार्तिकी चौमासी, फाल्गुनी चौमासी, ये सब अलौकिक पर्व। इसमें तीर्थंकरों के कल्याण सभी नहीं, पर्व नहीं, वे किसी नाम से जुड़े महोत्सव, पर हम केवल आत्मा की बातें करते हैं। संवत्सरी केवल एक बार आती है, इसीलिए इसको संवत्सरी कहते हैं। शास्त्र में इसका पर्यूषणा शब्द आया। पर्यूषण 8 दिनों में 8 दिनों को भी कहते हैं। हरियाणा में इसे छमछरी कहते हैं। जैसे सनातन में नवरात्रे हैं जो 9 दिनों के होते हैं। मुसलमानों में चंद्र संवत्सर के आधार पर रोजे 29 दिन के होते हैं। हिंदू सूर्य उपासक है। हिंदू संवत्सर सूर्य और चंद्र दोनों को मानकर निर्धारित किया गया, लेकिन विक्रमी संवत में भी कोई तिथि को लेकर उदय अस्त के मानने वाले। हमारे यहाँ इसे क्षमा पर्व भी कहते हैं कि हम अपने वर्ष भर के मन मैल को निकालकर शुद्ध साफ करें। आपस के राग मत भावों से उपजे द्वेष के दावानल को शांत बनाए बचाएं। अपने भीतर भड़कने वाली द्वेष की आग को लंबा ना कर। जो शत्रुता का भाव जन्मा है, उस शत्रुता भाव को प्रतिदिन नहीं तो 15 दिनों तक निकाल दे। पक्षी पर संभव ना हो तो 84 पर्व पर निकाल दे। तब भी आत्मा ना जागे
तो माने तो साल भर बाद तो अपने मन मैल की सफाई, जिससे आत्मा को हल्का होने का अवसर। हम श्वेतांबर परंपरा में चाहे इस श्वेतांबर मूर्ति पूजक हैं, चाहे वे तेरापंथी हैं, चाहे वे स्थानक वासी हैं, बराबर 8 दिनों का पर्युषण पर्व मानते हैं। सब इसे क्षमा पर्व के रूप में मानते हैं। 84 लाख जीव योनि को अपने समान समझकर मैत्री भाव तब प्रेम भाव क्षमा याचना। इसको क्षमा पर्व कहने में एक ये भी तर्क बड़ा कामयाब है कि हमारे दिगंबर आमनाए संप्रदाय में 10 लक्षण धर्म की पूजा होती है। जिस दिन हमारा संवत्सरी पर्व होता है, उस दिन उनका क्षमा पर्व, एक क्षमा की पूजा मंदिरों में करते हैं। इस तरह हम संवत्सरी को क्षमा दिवस और एक क्षमा धर्म पूजा के रूप में मानते हैं। फिर बाद में क्षमावनी दिवस मानते हैं। हमारे यहाँ संवत्सरी के दिन क्षमा याचना करते हैं। क्षमा मांगना और क्षमा करना बहुत बड़ी सफलता है। क्षमा कायरों का काम है। अहंकारी, क्रोधी, मायावी, कपटी, छली व्यक्ति क्षमा न मांग सकता है। ना वह क्षमा दे सकता है। जो तामसिक और राजसी प्रकृति का व्यक्ति आगे आ जाते हैं, वह आत्मा को भी नकार सकता है, क्योंकि आत्मा को मानने वाले इनकार करने उसका अहंकार था। महावीर ने समय समय पर पनपने वाली पाखंड पूर्व मान्यताओं को नकारा। उनसे लड़ कर लोगों को सत्य का मार्ग दिखलाया। धर्म पर कब्जा जमाए बैठे पंडितों के झूठ फरमानों के स्वार्थ की पेट पालती प्रवृत्ति कहकर सिद्ध किया। धर्म पाखंड में नहीं, अखंड सत्य के रूप में सिद्ध किया। महावीर ने इसे यज्ञ और बलि को धर्म का कलंक बताया। युद्धों में लड़ने वाले स्वर्ग प्राप्त करते हैं। इस धारणा से क्षत्रियों ने बिना कारण सिर कटवा स्वर्ग जाने के लोक में युद्ध लड़ा। महावीर ने कहा, कर्तव्य एवं धर्म रक्षा तथा मातृभूमि पर आए आकस्मिक तोपे गए युद्ध को पहले कूटनीति से टालो। अगर पड़े तो कर्तव्य समझो। स्वर्ग के लिए मत लड़ो। कर्तव्य के लिए लड़ने से भाव नहीं बिगड़ते। भाव नहीं बिगड़ेंगे तो भाव नहीं बिगड़ेंगे। सती प्रथा की पाखंडी मान्यता, पति मरने पर औरत उनके साथ आग में उसके साथ जलने से सतीत्व का लाभ। समाज की कंगाल सोच एवं कर्तव्य से विमुख धारणा का परिणाम बता। इसे जड़मूल से नकार।
महावीर ने व्यसन मुक्त समाज की कल्पना की। जो व्यक्ति मांस, शराब, जुआ, चोरी, शिकार, पराई, स्त्री, वेश्या व्यसन से वे धर्म की प्रथम श्रेणी में आते हैं। ऐसे शुद्धाचरण के व्यक्ति अनुव्रत्या महाव्रत धारण के होते हैं। केवल एक परंपरागत मान्यता किसी समान सोच का समूह समाज है, अपितु वह स्वार्थी सोच से निहित अयोग्य व्यक्तियों का समूह। महावीर ने उसी श्रावक श्राविका को तीर्थ कहा है जो 7 कुव्यसन का त्यागी, अनुव्रतों का धारी, व्यापार में शुचिता, खान पान में प्रामाणिकता रखता है, राष्ट्र धर्म के निभाने, कर्तव्य निष्ठ, समाज के नाम कुव्यसन, सेवा, अनाचार, मिलावटी, रिश्वतखोर, लंगोट का कच्चा आता अपवित्र व्यक्ति तीर्थ नहीं। इसी तरह से साधु स्वयं के नाम पर सुविधा प्राप्त कर स्वयं को तीर्थ वह मिथ्या। महावीर अंतर मन के ईमानदार सत्य को स्वीकार करने वालों को तीर्थ कहा है। महावीर के सूरमा संतों ने समय समय पर अपनी साधना के श्रेष्ठतम उदाहरण प्रस्तुत किए। कीर्ति धर्म आस्था को बढ़ाया है। हमारा धर्म सत्य, सिद्धांत तथा इतिहास इतना सक्षम एवं समृद्ध है। हम अगर उस सत्य को आज वैज्ञानिक तरीके से तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करें, युवा पीढ़ी हमारे धर्म का अनुसरण भाव से आज हमारे संत साध्य, हमारे मूल आत्मिक ऐसे तर्कपूर्ण आज के वैज्ञानिक संदर्भों में प्रस्तुत करने में असफल है। वे केवल क्रियावाद और संप्रदायवाद के बंधनों में बंद कर समाज को अपने से जोड़े रखना चाहते हैं। यह रूढ़िवादी सोच हमारे को पीछे कर रही है। अगर हम शास्त्रों में मौजूद जीवन जीने के, पर्यावरण से जुड़े, खान पान, शाकाहार से जुड़े, व्यापार तथा विचार से जुड़े सभी तथ्यों को, पर्यावरण से जुड़े, खान पान, शाकाहार से, व्यापार तथा विचार से जुड़े सभी तथ्यों तुलनात्मक ढंग से परोसे तो मजा। जैसे आज विज्ञान जीवाणु रहित स्वच्छ जल के प्रयोग बीमारी से बचाव का पहला सक्षम तरीका मानते हैं। गर्म जल को ठंडा कर, मटके में डालकर पीने की पद्धति के सामने आरओ या फिल्टर, बिस्तर आदि कंपनी क्या करेगी? अभी तो दासी बनकर पानी भरे। परंतु जैन लोगों को आग में हिंसा तो पढ़ाई गई,
पर एक बिस्लेरी की बोतल को तैयार करने में कितना पानी बर्बाद हुआ, तो उसके निकले मिनरल्स के कारण गुणात्मक मूल्यों पर शून्य एवं गुणों से रहित पानी पीने से भीतर की बीमारी को रोकने की क्षमता टूट गई। उस नुकसान को नहीं बताया। कोरोना में मास्क एवं पानी जैन पद्धति का प्रयोग शाकाहार का जीवन की सुरक्षा का गारंटी बनी। हमारे शास्त्रों में शाकाहार को प्रमुख दर्जा है। शिकार से मांसाहार प्राप्त करने हम जीव संसार में बैठ जंगली के काटने वाले उनकी असुरक्षा का मानव जीवन के लिए अभिशाप बन रही है। आज हम धन्नाशाली भद्र के किस्से सुनकर चुटकुले कहानियां सुनाकर धर्म प्रभावना करने का भ्रम पाल रहे हैं। यह गलत है। आज का जमाना विकास के सूत्रों से जुड़ा जमाना, युवा प्रैक्टिकल लाइफ प्रयोग होने वाले सूत्रों से तथा जीवन से जुड़े धर्म से जुड़ना चाहती है। उसे प्रवचन में कल का मौलिक प्रयोग चाहिए। दूसरा, सुनाने वाले संत के जीवन में वे सूत्र साकार रूप में मौजूद। संत हमारी श्रद्धा के साथ देवता है, धाम, वे निरे उपदेशक नहीं। आज उपदेशक तो इंटरनेट या गूगल पर बहुत। संत महावीर के मौलिक सूत्रों की प्रयोगात्मक आचरण की प्रयोगशाला है। अगर उसमें त्याग नहीं, प्रकृति से जुड़ा जीवन जीने का दम नहीं, तो वह संत हमें स्वीकार्य नहीं। पाठ पर रस विजय की बात करने वाले त्याग तक से हड्डी सूखे संतों के साथ सुनाने वाले अगर हमारे घर के फ्रिज के ठंडे रसगुल्ले और तरह तरह के जूस ढूंढोगे तो आज का युवा कब तक उन्हें स्वीकार, कब तक मस्तक झुकाएगा, कैसे अनुगामी बनेगा। संत बनने वाला पहले शास्त्र पर कठोर जीवन जीने की प्रतिज्ञा करके फिसलने वाला न, वह हार मांस से मौत की लड़ाई लड़ने वाला, जो गर्मी में हंसना सदा सर्दी में चहकना जानता, पसीने से घबराने वाला और बर्फ में जमने वाला। गोचरी देखकर हम सुविधा भोगी स्वयं पर पछताएं कि वाह क्या त्याग और सही। इस जज्बात का नाम है पावन संत परंपरा। संवत्सरी पर्व को हम क्षमा पर्व भी कहते हैं। मन की मैल मिटा, परस्पर के द्वेष भाव त्याग कर, आपस के क्लेश मिटा। आज देखने में आता संत हमारे गृहस्थों के क्लेश की जड़ बन रहे, जिनको पहरेदार बनाया था, आज वे हम असुरक्षा का गृहस्थ अपने क्लेश भाइयों के कहने से, पंचायती तथा खानदानियों के कहने से निपटा रहे, परंतु संतों के क्लेश अलग अलग टोले हर रोज बदलते समाचारी के नाम पर अपनी धाक जमाने की डोंस और संपर्क नई जमात खड़ी हो जा। गुरुदेव सुंदर का स्पष्ट महाकाव्य प्रवचन में कहा, सुनने वालों के दिलों को झंझोड़ देता है कि श्रावकों
संवत्सरी है। तुम तो मन के मैल मिटा लो, कीमत सीमा हमारी देखी जाए। संत में निकाले निर्मल गंगा, निर्मल गंगा गंदा नाला नहीं। इस काव्य में गहरा राज छिपा है। आज वास्तविकता को आईना दिखा रही है। मैं संवत्सरी महापर्व पर अपने प्रभु महावीर को, शासन नायक को नमन करूं। गौतम प्रभु ने वाणी का दान दिया, सुधर्मा ने सूत्रबद्ध, जम्बू ने उस वाणी को प्रभावित, आचार्यों ने उपकारों से गंगा धारा प्रवाह की प्रहमान। आज इस उत्तर भारत में हरिदास जी लाहौरी से क्रियोद्धार के हम शुक्रगुजार हैं। कुशला जी, मां सिंह जी, मूलक चंद जी, रामजी लाल जी, एम पूज्य अमर सिंह जी महाराज के खिसलयों से तबर तबर हमारे प्रभु पूज्य श्री मायाराम जी महाराज साहब, उन्होंने जाट घर में जन्म लेकर पंजाब से गुजरात एवं राजपुताने को अपनी संयमी धारणा झिंझोड़ कर रख दिया। आज उन्हीं का उपकार है कि हरियाणा में स्थानक पासी आमनाए बचा है। तेरा पंथ के प्रचार में बांगर बह गया। उनकी कृपा से पुनः धर्म संस्कार और हम जैन पूज्य मायाराम जी महाराज साहब की विरासत को उनके शिष्य श्री छोटे लाल जी आगे बढ़ा। पूज्य बहुसूत्री निरपेक्ष रीति से रहे। उनके शिष्य व्याख्यान वाचस्पति गुरुदेव मदन ओंकार भरी यागीराज श्री रामलाल जी ने उनके स्वर में स्वर मिलाया और इस विरासत को सियासत से दूर संयम साधना की अभिराम संपूर्ण छवि को बराबर बनाया। आगे वाचस्पति गुरुदेव ने 4 शिष्यों में गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज, उत्तरपोतनी श्रेष्ठ प्रकाश गुरु एवं भगवान श्री ने नेता बनाकर संघ व्यवस्था को मजबूत आधार दिया। इस तपोधनी त्रिवेणी ने शिष्य ना बनाकर अपने खून खानदान का बलिदान देकर आगे बढ़ाया। अगर सब गुरु भाई शिष्य बनाने की मानसिकता रखते तो सघन विभिन्नता निश्चित थी। संगठन बिखरता था, सब अपनी दुकानदारी जमाते, यह अनुभव सिद्ध है। पहले तथा अब के उदाहरण साक्षात इसमें पहले तथा अब के उदाहरण साक्षात बोधनी बलिदानी सोचो संयम साधना संगठन का राजमहल। आज गुरुदेव के रुतबे की नींव शिष्य नहीं है, तीनों गुरु भाई। तपस्वी जी महाराज संतारा कर विश्व विराट प्रतिष्ठा स्वयं पाई और संघों को वे वज्र पुरुष स्वयं मिसाल ऐसे विरल योग असंभव। भगवान 14 भाषा तथा 6 सुदर्शन के महाविदान संत थे। सरलता, सौम्यता,
नम्रता तथा अलौकिक सिद्धियों के स्वामी थे। उनकी मुस्कुराहट में महामंगल उपस्थित था। उनके तपस्वी जी को संतारा कर स्वयं भी किया। तपोद ने त्रिवेणी की कृपा से ही उत्तर भारत धर्म कर्म में बहुमुखी समृद्धि प्राप्त कर पाए। पूज्य मोनी बाबा वचन से शेठ श्री प्रकाश गुरुवर सभी का ऑल इन वन है, जो अन्यत्र कहीं नहीं है, वो इनके पास। ये रिद्धि सिद्धि सेवा साधना ज्ञान विज्ञान वरदान एवं सौभाग्य इनकी उपासना 24 तीर्थ अलंकारों की आराधना है। इनका दर्शन सब तीर्थों में महानतम तीर्थ है। पूज्य गुरुदेव गोहाना में भगवान धाम टीपीएस पब्लिक स्कूल में विराजमान। इनके दर्शन एवं महामंगल पाठ में समस्त सौभाग्य सौख्य का आवास है। जैन समाज के 22,000 संतों में सबसे बड़ी दीक्षा एवं साधना सिद्धि के सिद्ध। आज संवत्सरी है। इस पावन पर्व में मैं जहाँ 84 लाख जीव योनि के क्षमा याचना करती हूँ, वही आप सबसे क्षमापणा मांगती हूँ। अपने मन के मैल को निर्मल करे, आराधना करे। अरिहंतों का गुरुओं का शुद्ध धर्म पाप वैरना बढ़ाकर हल्के बने, जिससे हमें धर्म प्राप्ति का अमर फल प्राप्त। इस अवसर पर आप दान दें, गुरु कृपा प्राप्त करें। संवत्सरी के पावन पर्व पर सभी बहनों को शुभ प्रार्थना। आपने 8 दिन मेरी वाचना सुनी, मैं इस प्यार के लिए आपकी कृपा प्राप्त। आपने मेरा हौसला बढ़ाया, हम आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़े, ये गुरु कृपा का वरदान मिले, संसार घटे, यही कामना है। मैं विशेष रूप से सुंदर गुरु का उल्लेख करूं। ऐसे समस्त विद्याओं का संत नहीं मिलेगा। सेवा इनकी पहचान, प्रवचन कला इनकी शान, सत्य कहने में मजबूत है, समाज जागरण के अग्रदूत, निर्माण के ब्रह्मा, ज्ञान सिद्धि इनके गुण है। ये हनुमान की तरह कर्मठ तथा सजग संत है, विघ्न विनाशक है, सब भक्तों का समाधान है। सादर जय। आज की मूल वाचना के पश्चात जो मूल विषय था, आज का जो विषय है उसमें बहुत विस्तार है वैसे तो, परंतु मैं बहुत विस्तार में ना जाकर, क्योंकि हमें वृद्धा लोना भी करनी है, मूल में बता दूं कि ये जो संवत्सरी पर्व है ये एक तरह से सृष्टि परिवर्तन है, जिससे हमारे जहाँ जब आरा परिवर्तन, काल परिवर्तन होता है, उत्सर्पणी अवसर्पणी काल, जैसे ये अवसर्पणी काल चल रहा है, अभी ये 5वां आरा, जिसे हम बिल्कुल नीचे कलयुग की व्याख्या में ले लें, ये कलयुग चल रहा है। तो जिस दिन ये समाप्त होगा उसके बाद 6ठा आरा, फिर 21 वर्ष का अगली उत्सर्पणी काल का पहला आरा, वो भी 21 का, उसके बाद का जो आरा आएगा 21,000 वर्ष का, वो भी आएगा। और फिर जब 5 में 7-7 दिनों में बरसेंगे, बीच में गैप रहेगा, तो इस तरह से 49 दिन पूरे होते हैं। तो ये जो 50वां दिन होगा ये संवत्सरी का, यहाँ पर फिर से हरियाली आएगी। जो अब तक 5वें आरे के अंत में जो 6ठे आरे में जो जीव थे, 72 जोड़े जो बिलों में रह रहे थे, जो केवल मच्छ और कच्छ का प्रयोग करते थे, और उस समय सूरज की बहुत तेज गर्मी में वो स्वयं पक जाते थे और उसको खाकर वो गुजारा करते थे। परंतु अब जब ये परिवर्तन आया तो पुनः वृक्षों के ऊपर फल और फूल दिखाई दिए, तो मांसाहार से शाकाहार की ओर बढ़ने का नाम संवत्सरी है, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का नाम संवत्सरी है, अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ने का नाम संवत्सरी है, अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ने का नाम संवत्सरी है,
नीच पतन से उत्थान की ओर जाने का नाम संवत्सरी है। तो ये जो सृष्टि है, कहते हैं कि प्रलय आएगी, उस प्रलय के बाद जो पुनः सृष्टि होगी उस दिन का नाम संवत्सरी है। और मोटे रूप से बता दूं कि संवत्सरी क्यों जरूरी है। हर व्यक्ति व्यापार करता है, ऐसे ही हमारी आत्मा है। व्यापार के साथ सरकार के डंडे से हम हर साल क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं, अपना लेखा जोखा, क्या कमाया, क्या कितना, वो सब हमें एक नंबर में दिखाना होता है। जो सरकार को दिखाना वो एक नंबर में, वहां दो नंबर का खाता नहीं है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा के कर्म है। हमें सब कुछ जो हमने दो नंबर में भी किए हैं, कर्म किए हैं, क्योंकि हम ऊपर से धर्मात्मा भी बने रहना चाहते हैं, प्रभु की कृपा भी प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु अंदर में कितने पापी हैं, कितने पाप किए हैं, क्या क्या पाप से हमने कमाया है, क्या क्या हमारे अंदर कमियां हैं, क्या क्या हमने दुराचार, वो हमारी आत्मा जानती है। और अगर उस गठड़ी को हम स्वयं ही खोल दें, हमें प्रभु ने अवसर दिया कि सुबह और शाम तुम प्रभु के चरणों में अपनी उस गठड़ी को खोल दो, मन को खोल दो, पापों को खोल दो, तो प्रतिदिन का खाता प्रतिदिन ही साफ होता है। जैसे जो अच्छे व्यापारियां बनिया है, वो शाम को अपने हिसाब को मिला लेते हैं, एक पैसा भी इधर उधर ना हो, शाम को ही वो ऑडिट कर लेते हैं। चलो आपने उस दिन नहीं किया, तो फिर अष्टमी अष्टमी देते हैं कि अष्टमी को प्रतिक्रमण कर लो। 8 दिन में भी अगर तुमने नहीं किया तो पक्खी बना दी, पक्खी में भी नहीं किया तो फिर चौमासी बना दी, चौमासी में भी नहीं किया तो फिर क्या बचती है, जिसका उल्लेख किया कि संवत्सरी को इसीलिए कि वे वर्ष में एक बार आती है, क्योंकि पक्षियां कई बार आ गई, अष्टमी कई बार आ गई, आपको प्रतिदिन के जब 365 दिन में वो सब दिन आपने निकाल दिए, तो एक डेडलाइन आ गई संवत्सरी। अब अगर यहाँ से आप आगे बढ़ जाते हो तो आपका भव भ्रमण बढ़ जाता है, और यहाँ अगर अपनी गठड़ी को खोल देते हो तो आपका भव भ्रमण सीमित हो जाता है। तो इस दिन आपको अपनी आत्मालोचना, आत्म आराधना, अपने भीतर झांकना है, अपने भीतर झांक कर उस सारी गठड़ी को, उन गांठों को खोल देना है। और जब यही गठड़ी खुल जाएगी तो ये बोझ उठा के आपको आगे नहीं जाना पड़ेगा। अगर आपने 2 नंबर फिर रख लिए, 1 नंबर दिखा दिया और 2 नंबर का काम अंदर रख लिया, तो फिर जिस दिन छापा पड़ेगा, छापा तो पड़ेगा ही, ठीक है, यहाँ इस धरती पर बहुत सी की शिकायत होगी तो शायद वो पकड़े जाएं, तो पता लग जाए कि 2 नंबर का धन कितना है, परंतु यहाँ पर जो छापा पड़ना है वो आपका स्वयं का, यहाँ इसको कोई नहीं रोक सकता, यहाँ फिर कोई रिश्वत नहीं चलनी। उन सारे जो 2 नंबर के छुपे हुए आपके कर्म है, उसका भुगतान भी किसको करना है, ब्याज सहित लगकर आपको ही भोगना है। और भोगा किस रूप में जाएगा, भव भ्रमण बढ़ता चला जाएगा। तो संवत्सरी जो महापर्व, हमारे जिन शासन की अद्भुत व्यवस्था, हमारा जिन शासन अनोखा, जिन शासन हमारे गुरुओं की अनंत कृपा, हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने, अरिहंत भगवंतों ने हमें भी श्रावक श्राविका के रूप में तीर्थ का दर्जा दिया। तीर्थ, एक तो लोग जाते हैं तीर्थों पर कि हम तीर्थों पर नहा के अपने पापों को धो लें, और प्रभु ने तो हमें ही तीर्थ कहा कि तुम तो स्वयं तीर्थ हो, हम स्वयं तीर्थ हैं, तो तीर्थ जैसा हमें बनना है। केवल कानों से सुनने, कान से कोई हमें तीर्थ कहे, मुंह से ये सुनकर हमें अच्छा लगे, ऐसा नहीं, हमें स्वयं में तीर्थ बनना है। और उस तीर्थ बनने के लिए सत्य सत्य अन्वेषण, अपने अंदर अपनी आलोचना, अपनी निंदना, अपनी गणना करनी है। और संवत्सरी ये एक डेडलाइन है। आज हम अपनी गठड़ी को केवली भगवंतों के समक्ष, गुरुओं की साक्षी से सब गांठें खोल दें, देखना कितने हल्के हो जाएंगे, क्योंकि जब चलेंगे फिर तो कोई भार ही नहीं है, बैग ही नहीं है, आराम से खाली हाथ जाएंगे। अगर नहीं खोली तो फिर गठड़ियों की गठड़ियां लाद के जब ले जानी पड़ेंगी तो बाहर से रास्ता भी मुश्किल होगा, और वो रास्ता भी बड़ा लंबा बढ़ता चला जाएगा। तो यही मूल रूप से शॉर्ट में संवत्सरी का अर्थ है, और इस अर्थ को हम समझ लेंगे। और आज भी प्रतिक्रमण करने से पूर्व, 84 लाख जीव जोनियों से क्षमा याचना करने से पूर्व, एक एक जीवन के एक एक पल के ऊपर दृष्टि डाल लें
किसी से राग देश मनो रहा हो तो हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर ले। गुरुदेव ने तो विशेष रूप से फरमाया कि श्रावको तुम्हारी तो समस्ली हो सकती है पर संतों की समस्ली नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारे मन के मैल शायद दूर हो सकते हैं, हमारे नहीं होंगे। अतः जो आज उपदेश है ये तुम्हारे लिए है, तुम तो अपनी समस्ली मना लो। बड़ा कड़वा सत्य है और ये सच्चाई है, परंतु अब हम वृद्धालोना करने जा रहे हैं। अब इस वृद्धालोना के एक एक शब्द में भी आपकी आत्मा का अंतर का शब्द समा जाए तो अनंत अनंत भवों के कर्मों को काटने का, उसको धिक्कारने का, क्षमा याचना करने का अवसर आप सभी के समक्ष है। चलिए वृद्धालोना हम कर रहे हैं। जहां पर मिच्छामी दुक्कडम आए वहां पर आप सभी ने मिच्छामी दुक्कडम, यहाँ पर बार बार धिक्कार, वहां पर आप सभी ने वैसा ही बोलना है। सिद्ध श्री परमात्मा अरिगंजन अरिहंत, इष्ट देव बंधु सदा भय भंजन भगवन। अरिहंत सिद्ध सुमरु सदा आचारा उपजाए, साधु सकल के चरण को बंधु शीश नवाए। शासन नायक सुमरिये भगवत वीर जिनिन, अलिये विघन दूरे हरे आपे परमानंद। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम सुमरिये वांछित फल दातार। श्री गुरुदेव प्रसाद से होत मनोरथ से, जीवगन बरसत बेली तरु फूल फलन की वृद्ध। पंच परमेष्टि देव को भजन पुर पंचान, करम अरि भाजे सभी होवे परम कल्याण। श्री जिन जुग पद कमल में मुझ मन बमर बसाए, कब उगे वो दिन करूं श्री मुख दर्शन पाए। प्रणमी पद पंकज बनी अरिगंजन अरिहंत, कथन करूं अब जीव को किंचित मुझ बिरतन। आरंभ विषय कषाय वश भमियो काल अनंत, लख 84 योनि से अवतारो भगवन। देव गुरु धर्म सूत्र में नव तत्वाधिक जोय, अधिक का ओछा जे कहा मिथ्या दुष्कृत मोय। मोह अज्ञान मिथ्यात्व को भरिए रोग अथाग, वैद राज गुरु शरण से औषध ज्ञान बैराग। जे में जीव विराधिया सेव्या पाप अठार, प्रभु तुम्हारी साख से बार बार धिक्कार। बुरा बुरा सबको कहूं बुरा नदी से कोय, जो गट शोधूं आपनो तो मोसो बुरा न कोय। कहवा में आवे नहीं अब गुण बर अनंत, लिखवा में क्यों कर लिखूं जानो श्री भगवन। करुणा निधि कृपा करी कठिन कर्म मोह छेद, मोह अज्ञान मिथ्यात्व को कर जो ग्रंथि वेद। पति भूल चूक सब माहरी खमिए बारंबार। माफ करो सब माहरा आज तलक ना दोष, दीन दयाल देवो मुझे श्रद्धाशील संतोष। आत्म निंदा शुद्ध बनी गुणवंत बंधन भाव, राग द्वेष पतला करी सबसे कीमत खमाव। छूटू पिछला पाप से नवा न बांधू कोय, श्री गुरुदेव प्रसाद से सफल मनोरथ होय। परिग्रह ममता तजी करी पंच महाव्रत धार, अंत समय आलोय ना करूं संथारो सार। तीन मनोरथ एक या जो ध्यावे नित्य मन, शक्ति सार बरते सही पावे शिव सुख धन। अरिहंत देव निर्ग्रंथ गुरु संवर निर्जराधर, केवली भाषित शास्त्र यही जैन मत मर्म। आरंभ विषय कषाय तज शुद्ध संकित व्रतधार, जिन आज्ञा परमान कर निश्चय खे वो पार।
क्षण निकम्मो रहनो नहीं, करनो आत्म काम, बननो गुणनो सीखनो, रमनो ज्ञान आराम। अरिहंत सिद्ध सब साधु जी, निजा ज्ञा धर्म सार, मांगलिक उत्तम सदा, निश्चय शरणा साचार। घड़ी घड़ी पर सफलो जो करे, ध्यानशील तप भाव। सिद्धा जैसो जीव है, जीव सो ही सिद्ध होय, कर्म मैल का आंतरा, बूझे बिरला कोय। कर्म पुद्गल रूप है, जीव रूप है ज्ञान, दो मिलकर बहु रूप है, बिछड़िया पद निर्माण। जीव कर्म भिन्न भिन्न करो, मनुष्य जन्म को पाए, ज्ञानातम वैराग्य से धीरज ध्यान लगाए। द्रव्य थकी जीव एक है, क्षेत्र असंख्य प्रमाण, काल थकी सर्वदा रहे, भावे दर्शन ज्ञान। गर्वित पुद्गल पिंड में, अलख अमूर्ति देव, फिरे सहज भव चक्र में, ये अनादि देव। फूल अतर की दूध में, तिल में तेल छिपाए, यूं चेतन जड़ कर्म संग, बंध्यो ममत दुख पाए। जो जो पुद्गल की दशा, ते नित माने हंस, याही भ्रम विभावते, बड़े कर्म को वंश। रतन बंध्यो गठड़ी विशेष, सूर्य छिपाए गन माही, सिंह पिंजरा में लियो, जोर चले कुछ नाही। यूं बंदर मदिरा पिया, बिच्छू डंकित गात, भूत लग्यो को तुक करे, तू कर्म को उत्पात। कर्म संग जीव मूढ़ है, पावे नाना रूप, कर्म रूप मल के टले, चेतन ची सिद्ध स्वरूप। शुद्ध चेतन उज्जवल दर्भ, रह्यो कर्म मल छाय, तप संयम सुदोवता, ज्ञान ज्योति बढ़ जाए। ज्ञान थकी जाने सकल, दर्शन श्रद्धा रूप, चारित्र से आवत रुके, तपस्या क्षपन स्वरूप। कर्म रूप मल के शुभे, चेतन चांदी रूप, निर्मल ज्योति प्रगट भया, केवल ज्ञान अनूप। मूसी पावक सोहगी, फूका तनो उपाय, राम चरण चारों मिलिया, मैल कनक को जाय। कर्म रूप बादल मिटे, प्रगटे चेतन चंद, ज्ञान रूप गुण चांदनी, निर्मल ज्योति अमन। राग द्वेष दो बीज हैं, कर्म बंध की ब्याज, ज्ञानातम वैराग्य से, पावे मुक्ति समाज। अवसर भी तो जात है, अपने बस कुछ होत, पुण्य छता पुण्य होत है, दीपक दीपक ज्योत। कल्प वृक्ष चिंतामणि, इन भव में सुखकार, ज्ञान वृद्धि इनसे अधिक, भव दुख भंजन हार। राई मात्र गढ़ नहीं, देखा केवल ज्ञान, ये निश्चय कर जान के, तजिए प्रथम ध्यान। दूजा भी नहीं चिंततिए, कर्म बंद बहु दोष, तीजा चौथा अध्याय के, करिए मन संतोष। गई वस्तु सोचे नहीं, आगम पांछा नाही, वर्तमान बरते सदा, सो ज्ञानी जग माही। ओ समदिष्टि जीवड़ा, करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर्गत न्यारो रहे, यूं ध्याए खिलावे बाल। सुख दुख दोनों बसत हैं, ज्ञानी के गट माही, गिरी सर्दी से मुकर में, भार भींज वो नाही। जो जो पुद्गल फरसना, निश्चय फर से सोय, ममता समता भाव से, कर्म बंध क्षय होय। बांध्या सो ही भोग वे, कर्म अशुभ अशुभ भाव, फल निर्जरा होत है, ये समाधि चित चाक। बांध्या बिन भुगते नहीं, बिन भुगत्या न छुड़ाए,
आप ही करता भोगता आप ही दूर कराए। पथ कुपथ गटबद्ध करी रोग हानि वृद्धि थाय। यु पुण्य पाप क्रिया करी सुख दुख जग में पाए। सुख दिया सुख होत है दुख दिया दुख होए। आप हने नहीं अवर को तो आपको हने न कोय। ज्ञान गरीबी गुरु वचन नरम वचन निर्दोष। इनको कभी न छोड़िए श्रद्धाशील संतोष। सतमत छोड़ो हो नरा लक्ष्मी चोगनी होए। सुख दुख रेखा कर्म की टाली टले न कोय। गोधन गजधन रतन धन कंचन खान सुखान। जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। शील रतन मोटो रतन सब रतना की खान। तीन लोक की संपदा रही शील में आन। शीले सर्प न आवड़े शीले शीतल आग। शीले अरिकरी केसरी बह जावे सब भाग। शील रतन के पारखू मीठा बोले नैन। सब जग से ऊंचा रहे जो नीचा राखे नैन। तन कर मन कर वचन कर देत न काहू दुख। कर्म रोग पातक जड़े देखत दुपा का मुख। पान खर तो इम कहे सुन तरवर बन राय। अब के बिछुड़े कब मिले दूर पड़ेंगे जाए। तब तरुवर उत्तर दियो सुनो पत्र एक बात। इस घर यही रीत है एक आवत एक जात। बरस दिना की गांठ को उत्सव गाए बजाए। मूर्ख नर समझे नहीं बरस गांठ को जाए। पवन तनो विश्वास किन कारण ते दृढ़ कियो। इनकी यही रीत आवे के आवे नहीं। कर्ज वीराना काट के खर्च किया बहुदाम। जब मुद्दत पूरी हुए देना पड़ से दाम। बिन दिया छूटे नहीं यह निश्चय कर मान। हंस हंस के क्यों खर्चिए दाम वीराना जान। जीव हिंसा करता थका लागे निष्ठ अज्ञान। ज्ञानी इम जाने सही विष मिलियो पकवान। काम भोग प्यारा लगे फल की पाक समान। मीठी खाज खुजावता पीछे दुख की खान। जप तप संयम दो ही लो पीछे गनो निश्चय पद निर्वाण। डावानी जल बिंदु वो सुख विषयन को चाप। भव सागर दुख जल भरियो ये संसार स्वभाव। चढ़ उतंग यहाँ से पतन शिखर नहीं वो। इसकी बैटरी इसको बंद डाब बाहर ले जाना इतने में। डाब अनि जल बिंदु वो सुख विषयन को चाप। भव सागर दुख जल भरियो ये संसार स्वभाव। चढ़ उतंग जहां से पतन शिखर नहीं वो कूप। जिस सुख भीतर दुख बसे सो सुख भी दुख रूप। जब लग जिसके पुण्य करार तब लग उसको माफ है अब गुण करे हजार। पुण्य क्षीण जब होत हैं उदय होत हैं पाप। दाजे वन की लाकड़ी प्रज्वले आपो आप। पाप छिपाया ना छिपे छिपे तो मोटा भाग। दाबी दूबी ना रहे रुई लपेटे आग।
बहु बीती थोड़ी रही, अब तो सूरत संभार, पर भव निश्चय जावनो, वृथा जन्म मत हार। 4 कोस ग्राम अंतरे, खर्ची बांधे लार, पर भव निश्चय जावनो, करिए धर्म विचार। रज विरज ऊंची गई, नरमाई के मान, पत्थर ठोकर खात है, करड़ाई के तान। अवगुण उर धरिए नहीं, जो वो वृक्ष बबूल, गुण लीजे कालू कहे, नहीं छाया में शूल। जैसी जापे वस्तु है, वैसी दे दिखलाए, बाका बुरा न मानिए, बोले न कहाँ से जाए। गुरु कारीगर सरीखा, टांची वचन विचार, पत्थर से प्रतिमा करे, पूजा लहे अपार। संतन की सेवा किया, प्रभु रिजत है आप, जाका बाल खिलाइए, ताका रिजत भाप। भवसागर संसार में, दीपा श्री जिन राज, उदम करी पहुंचे धीरे, बैठी धर्म जहाज। निज आत्म को दमन कर, पर आत्म को चीन, परमात्म को भजन कर, सो ही मत परवीन। समझू शंके पाप से, अनसमझू हर्षण, वे लूना वह चीकना, इन विद कर्म बदन। समझ सार संसार में, समझू टाले दोष, समझ समझ कर जीवड़ा, गया अनंता मोक्ष। उपशम विषय कषायनो, संबर तीनों योग, क्रिया जतन विवेक से, मीटे कर्म दुख रोग। रोग मिटे समता वदे, समकित व्रत आराध, निर्वैरी सब जीव को, पावे मुक्ति समाध। सिद्ध श्री परिमा इति भूल चूक, मिच्छामि दुक्कडम। सभी बोल दें, मिच्छामि दुक्कडम। सिद्ध श्री परमात्मा, अरिगंजन अरिहंत, इष्ट देव बंधु सदा, भय भंजन भगवंत। अनंत चौबेसी जिन नमो, सिद्ध अनंता क्रोड़, वर्तमान जिन वर सबे, केवली दो कोड़ी नव कोड़। गंधर आदिक सर्व साधु जी, समकित व्रत गुणदार, यथा योग्य वंदन करूं, जिन आज्ञा अनुसार। जहाँ सामूहिक रूप से एक नवकार मंत्र का जाप होगा, सभी अपने अपने स्थान पर वहीं से बोलेंगे। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो वछायानं, नमो लोए सब साहुनं, एसो पंच नमोकारो, सब पावपनासनो, मंगलानंच सव्वे सिंह, परमं हवै मंगलम। पंच परमेष्टि देव को, भजन पुर पंचान, करम अरि बाजे सभी, शिव सुख मंगल थान। अरिहंत सिद्ध सुमरु सदा, आचारा जुब जाय, साधु सकल के चरण को, वंदु शीश नवाय। शासन नायक सुमरिये, वर्धमान जिन चंद, अलिए विघन दूर हरे, आपे परमानंद। अंगूठे अमृत बसे, लब्धि तना भंडार, जय गुरु गौतम सिमरिये, वांछित फल दाता। श्री जिन जुग कमल में, मुझ मन अलिए बसाए, कब उगे वो दिन करूं, श्री मुख दर्शन पाए। प्रणमी पद पंकज बनी, अरिगंजन अरिहंत, कथन करूं अब जीव को, किंचित मुझ बिरतन। हूँ अपराधी अनादि को, जन्म जन्म गुनाह किया भरपूर के, लूटिया प्राण 6 कायाना, सेबिया पाप 18 करूर के, श्री मुनीश्वरत साहिबा। आज दिन तक इस भव में पहले के संख्यात असंख्यात और अनंत भवों में कुदेव कुगुरु और कुधर्म की श्रद्धा प्रूपना फसना सेवनादिक संबंधी पाप दोष लगा, उनका मिच्छामि दुक्कडम। सभी बोलेंगे अपनी जगह पर। मैंने अज्ञानपन से, मिथ्यात्वपन से, अव्रतपन से, क्षयपन से, अशुभ योग से प्रमाद करके अपछंदा अवनीत पना किया। श्री अरिहंत भगवंत
वीतराग देव, केवल ज्ञानी, गंधर्व देव, आचार्य जी महाराज, धर्माचार्य जी महाराज तथा सम्यक दृष्टि सब धर्मी श्रावक और श्राविका इन उत्तम पुरुषों की तथा शास्त्र सूत्र पाठ अर्थ परमार्थ धर्म संबंधी समस्त पदार्थों की अभिनय अभक्ति असाधना आदि की कराई अनुमोदी मन वचन काया से द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सम्यक प्रकार विनय भक्ति आराधना पालना फर्सना सेवनादिक जथा योग्य अनुक्रम से नहीं की, नहीं कराई, नहीं अनुमोदी, तो मुझे धिक्कार धिक्कार बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मेरी भूल चूक अवगुण अपराध सब माफ करो। मैं मन वचन काया से क्षमा याचना करती हूँ। मैं अपराधी गुरुदेव को तीन भवन को चोर ठगू वीराना माल में हा कर्म कठोर कामी कपटी लालची अपछंदा अवनीत अविवेकी क्रोधी कठिन महापापी अपना नाम बोलने सभी महापापी प्रतिभा जे में जीव विराध्या सेव्या पाप अठार नाथ तुम्हारी साख से बारंबार धिक्कार। मैंने 6 कायपन से 6 काय की विराधना की, पृथ्वी काय, अपकाय, तेयुकाय, वायुकाय, वनस्पति काय, वेंद्रिय, तेंद्रिय, चैंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी असंगी गर्भस 14 प्रकार के समूर्छित आदि 10 स्थावर जीवों की विराधना मन वचन काया से की कराई अनुमोदी। उठते बैठते सोते हालते चालते शस्त्र वस्त्र मकानादिक उपकरण उठाते धरते लेते देते वर्तते वर्ताते अपर लेना दुपर लेना संबंधी अपर मार्जना दुपर मार्जना संबंधी न्यूनाधिक विपरीत पड़ी लेना संबंधी तथा आहार विहार आदि अनेक प्रकार के कर्तव्यों में संख्यात असंख्यात और निगोद आश्रय अनंत जीवों के जितने प्राण लूटे उन सब जीवों का मैं अपराधी हूँ, पापी हूँ, निश्चय करके बदलेगा देनदार हूँ। सब जीव मुझे माफ करो, मेरी भूल चूक अवगुण अपराध सब माफ करो। देवसी राये पक्षी चौमासी और संवत्सरी संबंधी बारंबार मिच्छामि दुक्कडम, बारंबार मैं क्षमाता हूँ, तुम सब क्षमा करो। कामेमि सब्बे जीवा खमन्तु मे मिट्टी में सब दुएसु वैरं मज्जं न कहनई। वह दिन धन्य होगा जिस दिन मैं 6 काय का वैर बदला से निवृत्त होऊंगा, समस्त 84 लाख जीव जोनि को अभेदान दूंगा। वह दिन मेरा परम कल्याण का होगा। सुख दिया सुख होत है, दुख दिया दुख होए, आप हने नहीं अवर को, आपको हने न कोई। दूजा पाप मिशाबाद झूठ बोलना, क्रोध के वश, मान के वश, माया के वश, लोभ के वश, हास्य करके, भय के वश मृषा झूठ वचन बोला, निंदा विकथा की, कर्कश कठोर मर्म वचन बोला इत्यादि अनेक प्रकार से मिशाबाद झूठ बोला, बुलवाया और अनुमोदा। उनका मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम। थापन मोसा मैं किया करी विश्वासघात, पर नारी धन चोरिया प्रकट कहो नहीं जात। मुझे धिक्कार बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। वह दिन धन्य होगा जिस दिन सर्व प्रकार से मिश्रावाद का त्याग करूंगा, वह दिन मेरा कल्याण का रूप होवेगा। तीसरा पाप अदत्तादान, बिना दी हुई वस्तु चोरी करके लेना अदत्तादान है। यह बड़ी चोरी लौकिक विरुद्ध अल्प चोरी मकान संबंधी अनेक प्रकार के कर्तव्यों में उपयोग सहित या बिना उपयोग के मन वचन काया से चोरी की कराई अनुमोदी। धर्म संबंधी ज्ञान दर्शन चारित्र और तप श्री भगवंत गुरुदेव की बिना आज्ञा किया, उसका मुझे धिक्कार धिक्कार बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। वह दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन सर्व प्रकार से अदत्ता दान का त्याग करूंगा, वह दिन मेरा परम कल्याण का होगा। चौथा पाप मैथुन, मैथुन सेवन करने के लिए मन वचन काय के योग प्रवर्ताया, नव वर्ष सहित ब्रह्मचर्य नहीं पाला, नव वार्ड में अशुद्धपन से प्रवृत्ति हुई। मैंने मैथुन सेवन किया, दूसरों से सेवन करवाया, सेवन करने वाले को अच्छा समझा, उसका मन वचन काया से मुझे धिक्कार धिक्कार बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। वह दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन मैं नव वार्ड सहित ब्रह्मचर्य शील रतन आराधूंगा, यानी सर्वथा सर्व प्रकार से काम विकार से निवृत्त होगा। वह दिन मेरा परम कल्याण का होगा।
पांचवा पाप परिग्रह। सचित परिग्रह तो दास दासी, द्विपद, चतुष्पय, पशु आदि अनेक प्रकार के, और अचित परिग्रह सोना चांदी, वस्त्र आभूषण आदि अनेक प्रकार के हैं। उनकी ममता मूर्छा की, क्षेत्र, घर आदि 9 प्रकार के बाह्य परिग्रह और 14 प्रकार के अभ्यंतर परिग्रह को रखवाया और अनुमोदा, तथा रात्रि भोजन, अभक्ष्य आहार आदि संबंधी पाप दोष सेव्या हो, वह मुझे धिक्कार धिक्कार बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। वह दिन मेरा धन्य होएगा जिस दिन सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग कर संसार के प्रपंच से निवृत्त होऊंगा। वह दिन मेरा परम कल्याण रूप हो गया। छठा पाप क्रोध, क्रोध करके अपनी आत्मा को तथा पर आत्मा को दुखी किया। सातवां पाप मान, अहंकार भाव लाया। 3 गर्व और 8 मद आदि किया। आठवां पाप माया, धर्म संबंधी तथा संसार संबंधी अनेक कर्तव्यों में कपट आया, आशा, तृष्णा, वांछा आदि की। 10वां किया। 11वां पाप द्वेष, अपसंद वस्तु देखकर उस पर द्वेष किया। 12वां पाप कलह है, अप्रशस्त वचन बोलकर क्लेश उत्पन्न किया। 13वां पाप अव्याख्यान, शून्य, दूसरे की चुगली की। 15वां पाप पर परिवार, दूसरे का अवगुणवाद, अवर्णवाद बोला, निंदा की। 16वां पाप रति अरति, 5 इंद्रिय के 23 विषय और 240 विकार हैं। इनमें मन पसंद पर राग किया, अपसंद पर द्वेष किया, संयम, तप आदि पर अरति की, और आरंभादि असंयम और प्रमाद में रति भाव किया। 17वां पाप माया, मृषावाद, कपट सहित झूठ बोला। 18वां पाप मिथ्या दर्शन शल्या। श्री जिनेश्वर देव के धर्म में शंका, कंखा आदि विपरीत श्रद्धा प्ररूपना की। इस प्रकार 18 पाप का द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, जानते अजानते मन, वचन और काया से सेवन किया, कराया और अनुमोदा। दिवस में, रात्रि में, एकांत में या परिषद में, सोते हुए या जागते हुए, इस भव में, पहले के संख्यात, असंख्याता और अनंत भवों में भव भ्रमण करते, आज दिन तक 31 अगस्त 2022 दिन बुधवार तक राग, द्वेष, विषय, कषाय, आलस, प्रमाद आदि पौद्गलिक प्रपंच, परगुण पर्याय की, विकल्प भूल की, ज्ञान की विराधना की, दर्शन की विराधना की, चारित्र की विराधना की, चारित्र की, तप की विराधना की, शुद्ध श्रद्धा, शील, संतोष, क्षमा आदि निज स्वरूप की विराधना की, उपशम, विवेक, संभर, समाय, प्रौषध, प्रतिक्रमण, ध्यान, मौन आदि व्रत प्रत्यखान, दान, शील, तप वगैरह की विराधना की, परम कल्याणकारी इन बोलों की आराधना, पालना आदि मन, वचन और काया से नहीं की, नहीं कराई, नहीं अनुमोदी। 6 आवश्यक सम्यक प्रकार से विधि उपयोग सहित आराधा नहीं, पाला नहीं, फरसा नहीं, विधि उपयोग सहित निरादरपन से किया, किंतु आदर सत्कार भाव भक्ति सहित नहीं किया। ज्ञान के 14, संगीत के 5, 12 व्रत के 75, संलेखना के 5, इन 99 अतिचार में से तथा साधु जी के 125 अतिचार में तथा 52 अनाचार का श्रद्धान आदि में विराधना आदि जो कोई अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार आदि सेवन किया, सेवन कराया, अनुमोदना की, जानता अजानता मन, वचन, काया से, उनका मुझे धिक्कार धिक्कार बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मैंने जीव को अजीव, अजीव को जीव, श्रद्धा प्रूपया, धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म तथा साधु जी को असाधु, असाधु को साधु समझा, ऐसी गलत प्ररूपना की, तथा उत्तम पुरुष, साधु मुनिराज, महासतिया जी की सेवा भक्ति मान्यता यथा विधि नहीं की,
नहीं कराई, नहीं अनुमोदी तथा असाधुओं की सेवा भक्ति मान्यता आदि का पक्ष किया। मुक्ति मार्ग में संसार का मार्ग यावत 25 मिथ्यात्व सेवन किया, सेवन कराया, अनुमोदा, मन वचन और काया से 25 कषाय संबंधी, 25 क्रिया संबंधी, 33 अशातना संबंधी, ध्यान के 19 दोष, वंदना के 32 दोष, समायक के 32 दोष, प्रौषध के 18 दोष संबंधी मन वचन और काया से जो कोई पाप दोष लगाया, अनुमोदा, उसका मुझे धिक्कार धिक्कार बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। महामुनिये करमबंध के 30 स्थान को मन वचन और काया से सेवन किया, सेवन करमाया, अनुमोदा, शील की नववाड़ तथा 8 प्रवचन माता की विराधना आदि, श्रावक के 21 गुण और 12 व्रत की विराधना आदि मन वचन और काया से की कराई अनुमोदी तथा 3 अशुभ लेश्य के लक्षणों की, अन्य बोलों की विराधना की, चर्चा वार्ता वगैरह में श्री जिनेश्वर देव का मार्ग लोपा गोपा नहीं मान अक्षते की स्थापना की अर्थात असत्य को सिद्ध करने का प्रयास किया। छते की स्थापना नहीं की अर्थात जो वीतराग वाणी के अनुसार सत्य है उसकी निषेधना नहीं की। छते की स्थापना और अछते की निषेधना करने का नियम नहीं किया। कलुषता की तथा 6 प्रकार के ज्ञानावर्णीय बंद का बोल, ऐसे 6 प्रकार के दर्शनावर्णीय बंद का बोल, 8 कर्म की अशुभ प्रकृति बंद का 55 कारणों से, पाप की 82 प्रकृति बांधी बधाई अनुमोदी मन वचन काया करके उनका मुझे धिक्कार धिक्कार बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। एक एक बोल से लगाकर कोड़ा कोड़ी यावत संख्याता असंख्याता अनंत बोलों में से जानने योग्य बोलों को सम्यक प्रकार से जाना नहीं, सम्यक श्रद्धा एवं प्ररूपना नहीं की तथा विपरीतपन से श्रद्धा आदि की कराई अनुमोदी मन और वचन और काया से उनका मुझे धिक्कार धिक्कार बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। एक एक बोल से यावत अनंता अनंता बोलों में छोड़ने योग्य बोलों को छोड़ा नहीं, उनको मन वचन काया से सेवन किया, सेवन कराया और अनुमोदा, उनका मुझे धिक्कार धिक्कार बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। एक एक बोल से लगाकर जाव अनंता अनंता बोलों में आदरने योग्य बोलों को आदरा नहीं, आराधा नहीं, पाला नहीं, स्पर्शा नहीं, विराधना खंडना आदि की कराई अनुमोदी मन वचन और काया से उनका मुझे धिक्कार धिक्कार बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। श्री जिन भगवंत जी महाराज आपकी आज्ञा में जो जो अपराध किया, प्रमाद किया, सम्यक प्रकार उद्यम नहीं किया, नहीं कराया, नहीं अनुमोदा, मन वचन और काया करके तथा अनाज्ञा में उद्यम किया, कराया, अनुमोदा, एक अक्षर के अनंत में भाग मात्र, दूसरा कोई स्वपन मात्र में भी भगवंत महाराज आपकी आज्ञा से न्यूनाधिक विपरीत प्रवर्ताया हूं तो उनका मुझे धिक्कार धिक्कार बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। श्रद्धा अशुद्ध प्ररूपना करी फर्सना सोए, अनजाने पक्षपात में मिथ्या दुष्कृत मोय। सूत्र अर्थ जानू नहीं अल्प बुद्धि अनजान, जिन भाषित सब शास्त्र का अर्थ पाठ फरमान। देव गुरु धर्म सूत्र को नव तत्वाधिक जोय, अधिका ओछा जो कया मिथ्या दुष्कृत मोय। हूँ मग से लिया हूँ रहो नहीं ज्ञान रस बीज, गुरु सेवा ना करी सकूं किम मुझ कारज सीज। जाने देखे जे सुने देवे सेवे मोय, अपराधी उन सबन को बदला देशु सोय। गबन करूं बुग चार तन द्रव भाव सब कोय, लोकन में प्रकट करूं सुई पाई मोय। जैन धर्म शुद्ध पाए के वर्तु विषेक शाय, ये अचंबा हो रहा जल में लागी लाए।
जितनी वस्तु जगत में नीच नीच से नीच, सबसे मैं पापी बुरो फंसू मोह के बीच। एक कनक और कामनी दो मोटी तलवार, उठिया था जिन भजन को बीच में लीनू मार। मैं महापापी छाड़ के संसार छाड़, छाड़ ही का विहार करूं, अगला कुछ दोए कीच, फेर बीच कीच बीच रहूं। विषय सुख चारु मन प्रभुता बगारी है, करत फकीरी ऐसी अमीरी की आस करूं। काहे को धिक्कार सिर पगड़ी उतारी है। त्याग न कर संग्रह करूं, विषय भवन जिम आहार। तुलसी ये मुझ पतित को बार बार धिक्कार। राग देश दो बीज हैं, कर्म बंद फल दे। इनकी फांसी मैं बंध्यो, छूटू नहीं अचेत। रतन बंध्यो गठड़ी विषय, बान छिपे गन माई। सिंह पिंजरा में दियो, जोर चले कुछ नाई। बुरा बुरा सबको कहे, बुरा नदी से कोय। जो गट छोदू आपनो, तो मुझसे बुरा न कोई। कामी कपटी लालची, सुबरन था सुस्वाम। मैं जपहीन हूँ, तपहीन हूँ, प्रभुहीन संबर संगतम। हे दयाल कृपाल करुणानिधि, आयो तुम शरणागत, प्रभु आयो तुम शरणागत। नहीं विद्या नहीं वचन बल, नहीं धीरज गुण ज्ञान। तुलसीदास गरीब की पत राखो भगवान। विषेक शाय अनादि को, बरिए रोग अगाध। वैद राज गुरु शरण से, पाऊं चित समाध। कहवा में आवे नहीं, अब गुण भरा अनंत। लिखवा में क्यों कर लिखूं, जानो श्री भगवन। आठ कर्म प्रबल करी, बमियो जीव अनादि। आठ कर्म छेदन करी, पावे मुक्ति समाधि। पथ कुपथ कारण करी, रोग हानि वृद्धि थाय। इम पुण्य के पाप क्रिया करी, सुख दुख जग में पाए। बांध्या बिन भुगते नहीं, बिन भुगत्या न छुटाए। आप ही करता भोगता, आप ही दूर कराए। हूँ अविवेकी मोह वंश, आंख मीच अंधियार। मकड़ी जाल बिछाए के, फंसू आप धिक्कार। सर्व बख्श जिम अग्नि हूँ, तपियो विषय कषाय। स्वच्छंदी अवनीत में, धर्मी ठग दुखदाय। कहो भयो कर छाड़ के, तजो न मायो संग। नाग तभी तजी जिम कांचली, विषय नहीं तजियो अंग। आलस विषय कषाय वश, आरंभ परिग्रह काज। योनि 84 लाख बनियो, अब तारो महाराज। आत्म निंदा शुद्ध बनी, गुणवंत बंधन भाव। राग देश उपशम करी, सबसे खमत खमाव। पुत्र कुपुत्र जो मैं हुआ, अब गुण भर्यो अनंत। अपनों विरुद्ध विचार के, माफ करो भगवन। शासन नायक वर्धमान जी, तुम लग मेरी दौड़। जैसे समुद्र जहाज बिन, सूजत और न ठोर। बब भ्रमण संसार दुख, ताका वार न पार। निर्लोभी सतगुरु बिना, कौन उतारे पार। भव सागर संसार में, दीपा श्री जिन राज। उधम करू पहुंचे तीरे, बैठी धर्म जहाज। पतित उदाहरण नाथ जी, अपनो विरुद्ध विचार। भूल चूक सब मारी, खमिए बारंबार। माफ करो सब मारा, आज तलक ना दोष। दीन दयाल देवो मुझे, श्रद्धाशील संतोष। देव अरिहंत गुरु निर्ग्रंथ, संबर निर्जरा धर्म। केवली भाषित शास्त्र है, ये जैन धर्म मत मर्म। इस अपार संसार में, अवर शरण नहीं कोय। यहाँ ते तुम पद कमल ही, भक्त सहाय होय। छूटू पिछला पाप से, नमा न बांधू कोय। श्री गुरुदेव प्रसाद से, सफल मनोरथ होय। आरंभ परिग्रह तज करी, समकित व्रत आराध। अंत समय आलोय के, अनशन चित्त समाध। तीन मनोरथ एक या, जे ध्यावे नित मन। शक्ति सार बरते सही, पावे शिव सुख धन। श्री पंच परमेश्वरी भगवंत गुरुदेव महाराज जी, आपकी आज्ञा है। सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तप संयम
योग संबंधी सज्जाए ध्यानादिक अभिग्रह नियम पचखानादिक करने करवाने की सिमती गुमती प्रमुख सर्व प्रकारे आज्ञा है। निश्चय चित्त शुद्ध मुख पड़त तीन योग तीर्थाय दुर्लभ दिसे कायरा हलु कर मी चित भाई अक्षर पद ही नोदिक भूल चूक जो होए अरिहंत सिद्ध आत्म साख से मिथ्या दुष्कृत मोय भूल चूक मिच्छामि दुक्कड़म मिच्छामि दुक्कड़म मिच्छामि दुक्कड़म। ये वृद्धानुना आज हमारी संपूर्ण होती है और बहुत ठीक समय पर वृद्धालोना और मूल वाचना, ऐसे मूल वाचना के साथ आज के दिन पूरी परंपरा प्रभु महावीर की परंपरा को सुनाने का भी कि आर्य सुधर्मा से कैसे आर्य जम्मू आर्य प्रभ से आगे बढ़ती हुई ये ज्ञान गंगा कहाँ से पहुंची। मूल रूप से ऋषि ने बता दिया था कि बीच में हमारी परंपरा जब नीचे की ओर थी तो हरिदास लाहौरी जी से फिर पुनः लवजी ऋषि गए और क्रांति का बिगुल बजाया। पुनः उस मूल परंपरा स्थानकवासी परंपरा को जो लाने वाले हैं वो लवजी ऋषि हरिदास जी लाहौरी। वहां से फिर आगे अमर सिंह जो पंजाब संप्रदाय के आचार्य अमर सिंह जी की परंपरा में पूज्य श्री मियाराम जी महाराज की परंपरा व्याख्यान वाचस्पति गुरुदेव श्री छोटे लाल जी महाराज श्री नाथूलाल जी महाराज साहब, ये सब गुरुओं का वर्णन आता है। और वहां से चलते 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 वर्तमान में जो हमारे सरताज हैं वो सेठ गुरुदेव हैं। सेठ गुरुदेव जिन्होंने 94 वर्ष की उम्र में जो सबसे वृद्ध आयु वृद्ध दीक्षा वृद्ध और संलेखना में आगे बढ़े हैं। आपने अभी अंतगढ़ सूत्र में संलेखना संथारों के वर्णन सुने कि कैसे कैसे रानियों ने संलेखना की फिर संथारा। और सेठ गुरु तो 7 वर्षों से ये अलग जगह बैठे हैं, मौत को घुटने टिकाए बैठे हैं। तो वास्तव में जिन्होंने प्रभु महावीर के दर्शन नहीं किए तो सेठ गुरु साक्षात प्रभु महावीर का स्वरूप है, अरिहंत कल्प गुरुदेव है। ऐसे गुरुदेवों के सानिध्य में और उनकी आशीर्वाद कृपा से ही ये अंतगढ़ सूत्र की वाचना इन 8 दिनों में संपन्न हुई। उनका ही ये आशीर्वाद है, उनकी ही ये कृपा है। और आज संवत्सरी संबंधी आप सभी से, क्योंकि आप सभी से कहीं ना कहीं आदान प्रदान विचारों का आदान प्रदान भी होता रहता है। अन्य कई व्यवस्थाओं के कारण से आपस में कुछ ना कुछ वचन व्यवहार या कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो पूरे वर्ष भर में हमारे पूरे भक्तांबर परिवार की ओर से, पूरे आर्य वज्र स्वाध्याय संघ परिवार की ओर से, टीपीएस स्टाफ की ओर से, अन्य सभी की ओर से, हमारे प्रधान श्री राम कुमार जी के नेतृत्व में ये संघ वर्धमान है। गुरु चरणों का गुरुदेवों का यहाँ विराजना हो रहा है। जितने भी व्यवस्थाएं हैं, जितने भी आयोजन और समायोजन है, वो सब प्रधान जी राम कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। तो उनकी ओर से आज उन्हीं की ओर से, उन्हीं के प्रतिनिधि की ओर से आप सभी से वर्ष भर में मन वचन काया से कभी भी कहने सुनने लिखने पढ़ने बोलने में कुछ ऐसे शब्द कहे गए हों, कुछ ऐसा कहा गया हो जिससे आपको कोई मानसिक ठेस पहुंची हो, आपकी आन बान शान के खिलाफ में कुछ कहा गया हो, तो तहे दिल से हम आप सभी से संवत्सरी संबंधी क्षमा याचना करते हैं। आप क्षमा करें, हिम्मत खमाना करते हैं। पुनः पुनः बारंबार आप सभी से हिम्मत खमावना करते हैं। प्रधान जी को शायद को होस्ट कर दिया कि वो बोलना चाहे तो वो रास्ते में आई, मेरा ख्याल से वो रास्ते में होंगे। जैसी वैसे तो कह रही थी कि भजन बोलेंगे, पर समय भी हो गया क्योंकि शाम को प्रतिक्रमण भी है। तो अगर इसको शाम को इसमें थोड़ी हिम्मत हुई तो देख लेंगे, नहीं तो फिर आगे जैसा मौका रहेगा फिर यथा समय बोलते ही रहेंगे, बताते रहेंगे। और ऐसे ही धर्म ध्यान से आगे बढ़कर ये संवत्सरी जो भी अब सेठ गुरुदेव के चरणों से आप सभी तक पहुंची है, तो मेरी ये भावना है कि ये संवत्सरी हमारे भव भ्रमण को बहुत बहुत सीमित करने, जैसे उन्होंने अपने भव को सीमित कर लिया है,
ऐसी ही वो हमारे भवों को भी सीमित करके जल्दी ही हमारी नाव को किनारे पर लगाएंगे। ऐसी कृपा, ऐसा आशीर्वाद हमें जरूर मिलेगा। इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ आप सभी का भी प्रधान जी की ओर से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है और तपस्या की बहुत बहुत साधुवाद है कि आपने 8 दिनों में लगातार, 8 दिन तो चलो है ही, आगे पीछे भी आप लगातार पूरा हौसला, स्नेह और प्यार देते हैं और इसके लिए आप सभी को पुनः पुनः साधुवाद, पुनः पुनः धन्यवाद। किसी को कुछ कहना हो तो बेटा एक बार सभी को वो दे दो। तो अगर कोई कहना चाहता है कुछ तो 2 मिनट के लिए वो बोल सकते हैं। शशि आंटी जी ने पहले ही पूर्व में ही सभी से क्षमा याचना कर ली थी, तो मैंने सोचा कि बाद में हम सभी करेंगे, तो तभी किसी को बोलने का मौका होगा तो तब बोल सकते हैं।